आप लोग के लिए नया चैप्टर लेकर के आए हैं सांख्यिकी। ठीक है दोस्तों, आज सांख्यिकी के बारे में आप लोग को बताएंगे कि ये माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं। ये चारों के बारे में बारी बारी से आप लोग को क्वेश्चन दे करके हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाएंगे और बताएंगे और आपको एग्जाम्पल में भी देंगे बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माध्य के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, माध्य कैसे निकाला जाता है तो आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो आइए हम आप लोग को बताते हैं। माध्य बराबर एक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, माध्य बराबर क्या होता है कि जितने भी ये संख्या दिया गया है, ये जितने भी संख्या दिया गया है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। क्या लिखेंगे? कुल संख्या। तो आइए देखते हैं, इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे सभी संख्या का योग, यानी कि इस जितने भी संख्या दिया गया है सभी का योग करेंगे। क्या करेंगे? सभी का जोड़ कर देंगे। यानी कि 2 प्लस कितना होगा, 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8। अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल संख्या। कुल संख्या मतलब जितनी संख्या दिया गया है उसको काउंट कर लेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। ठीक है, अब इस टोटल संख्याओं को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यानी कि जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 6 11 1 12 12 4 16 16 5 16 5 21 21 3 24 24 8 32। 32 बटा में 8। और 8 से क्या करेंगे? 32 को कटा देंगे। कितना बार में? 4 बार में। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आइए आप लोग के बारे में अगला क्वेश्चन देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, फिर वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया गया है। तो वही फॉर्मूला से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए माध्य बराबर क्या हम आपको लोगों को बताए थे कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। क्या दिए थे आप लोग को? सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। यानी कि ये जितने भी अंक दिया गया है सभी को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5। अब बटा में क्या किए थे? कुल संख्या। यानी कि इस टोटल संख्या को काउंट करेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6। अब इसको जोड़ लेंगे। यानी कि 9 3 12 12 8 20 20 7 27 27 4 31 31 5 36। अब बटा में कितना हो जाएगा? 6। और 6 से 36 कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। ये आपका क्या हो गया? आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब अगली बार में, अब आप लोग के सामने दूसरा टाइप का मतलब माध्यिका निकालने हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। इसको क्या करता है कि सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहला काम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3, फिर और देखते चलिए 3 के बाद कौन सा छोटा संख्या है, इसके बाद आएगा 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और इसके बाद क्या आएगा? 8, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद 12, और इसके बाद लास्ट में 12। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, जब बढ़ते क्रम में सजा लेंगे तो माध्यिका बराबर, देखिए ये टोटल संख्या पहले काउंट कीजिए कितना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना है? यानी 11। यानी कि ये n का मान, यानी कि n को पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पद। यानी n का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 11। अब क्या करते हैं कि ये इधर से देखते हैं, इधर से 1 2 3 4 5, 5 इधर से ले लेंगे,
1 2 3 4 5, 5 इधर से ले लेंगे। बीच में कितना बचा? बीच में क्या बचा? 8। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, या अगर जल्दी में आपको आंसर बताना है तो आप जो बीच में पड़ता है, बीच में जो संख्या आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नहीं तो अगर सूत्र की सहायता से बनाना है तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर आपको विषम संख्या आएगा तो इसको क्या करना है, n+1/2, n+1/2। अब क्या करेंगे कि n का मान हो जाएगा 11+1/2, यानी कि 11 1 12/2, यानी कि कितना हो जाएगा 6। यानी कि छठवां पद पर जो संख्या होगा, यानी छठवां के स्थान पर जो संख्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5, छठवां के स्थान पर क्या है? 8। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर आया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है कि 7 5 3 6 2 9 1 4 का माध्यिका निकालें। तो उसी तरह से निकालेंगे। इसको फिर क्या करेंगे, पहले सबसे पहला काम हम बढ़ते क्रम में इसको सजा लेंगे। क्या कर लेंगे? बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सजाइए। सबसे छोटा संख्या 1, 1 के बाद 2, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद कितना है? 9। कितना टोटल संख्या है? काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब देखेंगे क्या करेंगे कि जैसे उस तरह से बनाए थे कि टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या किए थे हम कि इधर से क्या करेंगे, 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे। बीच में जो संख्या बचेगा, बीच में जो संख्या बचेगा वही आपका माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? बटा में 2। यानी कि ये दोनों संख्या इधर से 3, इधर से 3, बराबर बराबर दोनों तरफ से ले लेंगे, और जो बीच में संख्या बच जाएगा वो दोनों संख्या को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 बटा में कितना हो जाएगा? 2। यानी इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये माध्यिका का मतलब वैल्यू आपका आ गया मान। ठीक है, अब तीसरा टाइप का है बहुलक निकालें। तीसरा इसमें क्या है? बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक में आप लोग को कुछ नहीं करना है। बहुलक में सीधा सीधा करना है क्या कि ये जितने भी संख्या दिया गया है, इस संख्या में जो अंक ज्यादा बार मतलब दोहराया रहेगा, रिपीट रहेगा, वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये संख्या में जितने भी संख्या ये अंक दिए गए हैं, इस अंक में से जो अंक ज्यादा बार लिखा गया रहेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो इसमें आइए देख लेते हैं कौन सा अंक ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यानी कि ये देखिए, एक कितना बार है? 1 बार है। 3 कितना बार है? 3, 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है। 2 कितना बार लिखा हुआ है? 2 आपका 1 बार लिखा हुआ है। फिर 5 कितना बार लिखा हुआ है? 5 1 बार है। 9 कितना बार है? 9 1 बार है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी संख्याओं में से सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या लिखा गया है? 3। यानी कि आपका बहुलक बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को बहुलक कितना निकल के आ गया? 3। दूसरा क्वेश्चन, ये बहुलक निकालने का आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिया है बहुलक निकालने के लिए। एक पहले इसके पहले समझा चुके हैं आपको, अब ये आप लोगों को फिर से दिए हैं बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं हमने क्या बताया। इसके पहले बताया हमने कि जितने भी ये संख्या दिया जाता है उसमें से देखते हैं कि कौन सा अंक ज्यादा बार लिखा हुआ है, यानी रिपीट कौन सा अंक ज्यादा बार हुआ है, वही आपका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो भी संख्या दिया है इसमें देखिए आप लोगों को कौन सा संख्या रिपीट ज्यादा बार हुआ है। यानी कि देखिए 4 1 2 3, यानी 4 कितना बार है? 4 3 बार है। अब बाकी दोनों 3 कितना बार है? 2 बार है। बाकी जितने भी संख्या है ये 4 से कम बार है। यानी कि ये आपका आंसर बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुलक बराबर 4 होगा। ठीक है, अब अगला है परिसर निकालना। परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर में क्या होता है कि, कि सबसे बड़ा संख्या, परिसर बराबर सूत्र होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, परिसर बराबर। इसमें जो भी बड़ा संख्या होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, 9, और माइनस सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे कितना होगा, 3, यानी कि 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा आंसर आपका, 6, यानी कि परिसर बराबर आपका आंसर आएगा 6। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को फिर दिए हैं परिसर निकालने के लिए। तो आप लोगों को जैसे इसके पहले हमने समझाया उसी तरह इसको भी बना देना है कि परिसर बराबर, हम आप लोगों को क्या बताए थे, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि जो संख्या दिया गया है उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, वही आपका परिसर होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या होगा 12 और माइनस छोटी संख्या सबसे हो जाएगा 5, यानी कि 12 में से 5 घट जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 7, यानी कि परिसर बराबर 7। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और थैंक यू।